जय सिया राम, जय सिया राम। छूटी त्रिविधि ईस नागाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाढ़ी। मेरे तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा बढ़ गई कि राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करी लेखूं। जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछूं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूत मैं अहै। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्मारति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीत बढ़ रही थी कि गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनुला। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसी। देख चरण सिर नायऊं, बचन कहूं अति दीन। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत, मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, दुजियायहु के ही का। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा कि हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विद्यावान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्मा उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनीह अनाम अनुपा, अनुभव गम्य अखंड अनुपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि।
सोतै ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहीं बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सोम रहित, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसि, जल और जल की लहरों की भांति, उसमें कोई, तुझ में कोई भेद नहीं। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ हम मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किनु बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नयनिन देखूँ रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन विलोकी अवधेशा, तब सुनहूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण करी हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध कै चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, उससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। जय सिया राम, जय सिया।